दिल्ली दंगा मामले में केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में आपका पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी। बीजेपी ने केजरीवाल संजय सिंह आम आदमी पार्टी पर दागे सवाल, पूछा क्यों बचा रहे थे इसे। तो साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दंगा मामले में जिसमें एक आईबी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, इस पूरे मामले में अब आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आ रहा है, इसे दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी ट्रायल का सामना कर रही हैं, जिनमें से 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। ताहिर हुसैन के साथ नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भी दोषी करार दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने जो है इसके लिए बचाव के लिए काफी बयानबाजी की थी। संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे निर्दोष बताया था। ये कहा था कि ये कई कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, इसने आम आदमी पार्टी को भी एक्सपोज कर दिया, संजय सिंह को भी एक्सपोज कर दिया, उनके वोट बैंक की राजनीति को भी पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 365, 188, 153, 147, 148, 149 के तहत दोषी करार दिया है। अब बता दें कि अपने लिखित आदेश आने के बाद अब जो है आज यानी लिखित आदेश आने के बाद कोर्ट सजा पर जिरा की तारीख तय करेगी। फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में ताहिर हुसैन रोने लगा। अदालत के फैसले के बाद अब दोषियों की सजा की अवधि आगे सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर और पेश की और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह निर्णय सुनाया। इस मामले पर वकील भी जो बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या कुछ फैसला है, सुनिए वकीलों का बयान। जो आज डिसीजन आया है ये अंकित शर्मा मर्डर केस के रिगार्डिंग था। इसमें इनिशियल चार्जशीट जो फाइल हुई थी वो 11 लोगों की अगेंस्ट फाइल हुई थी। 11 में से 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और 5 लोगों को कन्विक्ट किया है। कौन कौन लोगों को कन्विक्ट किया है? नाम कन्विक्ट जो किया है नाजिम, कासिम, ताहिर हुसैन, अनस एंड जावेद। और जिनको बरी किया है उनका नाम है फिरोज, गुलफाम, समीर, गुलफाम, सुहेब। सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बात कही गई थी कि एक बड़ी साजिश रची गई थी दिल्ली दंगों के दौरान, तो क्या कोर्ट ने इस पूरे मामले में भी कुछ कहा है? देखो, जो कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है। कॉन्स्पिरेसी के लिए सभी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो अब अगला मूव आपका सर आप लोगों की तरफ से? डेफिनेटली विल फाइल द अपील बिफोर द हाई कोर्ट। लेकिन सर, आप लोगों की क्या दलीलें थी और आपके किन किन लोगों को बरी किया गया जिनके लिए आप पेश हो रहे थे, और किन किन लोगों को कन्विक्ट किया गया? देखो, जो हमारे आर्गूमेंट बेसिकली ये आर्गूमेंट थे कि हमारे जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है और नो वहाँ पे प्रेजेंट थे। सेकंड ये चीज़ थी कि जो विटनेस है वो रिलायबल नहीं है। अब कोर्ट ने किस वे में इनको अप्रिशिएट किया है ये जजमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा। जजमेंट कॉपी अभी मिलेगी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली लेट नाइट या कल मॉर्निंग मिलेगी, उसके बाद ही कुछ कमेंट कर पाएंगे। एक एक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, बता दें आपको कि ये मामला वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। 26 फरवरी 2020 को उनका शव खजूरी खास इलाके में चांदबाग के पास एक नाले से बरामद किया गया था। आरोप है कि ताहिर हुसैन और अन्य आरोपी गैर कानूनी जमावड़े तथा आपराधिक साजिश का हिस्सा थे, जिसके चलते दंगे के दौरान अंकित शर्मा की हत्या की गई। मार्च 2023 में कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अदालत ने माना था कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 147, 148 और 153A साथ ही साथ 302 यानी हत्या और 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ताहिर हुसैन पर आईपीसी की धारा 505, 109, 114 के तहत भी आरोप तय किए गए थे। आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी की कि ताहिर हुसैन ने कथित तौर पर भीड़ को हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए उकसाया, उन्हें किसी को न छोड़ने के लिए कहा। अभियोजन के अनुसार इस मामले में 26 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली सरकार के मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने 2020
2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में लेकर बड़ा बयान देते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि दंगों के दोषी ठहराए गए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन केवल एक्टर थे। कानून के तहत उन डायरेक्टरों तक भी जो है हाथ उनका भी पहुंचना चाहिए जिन्होंने पूरी साजिश रची। आरोप लगाया कि सड़कों को बंद कर हिंदुओं का नरसंहार की योजना के तहत दंगे कराए गए थे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली दंगों के दौरान सड़कें बंद करने वालों को तत्काल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का समर्थन मिला था। दंगों के पीछे काम करने वाले लोगों की भूमिका भी सामने आएगी, कानून के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ऐसे आप किस मामले में देखते हैं? ऐसे देखिए, 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोग हों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। नाले से वो लाश निकलते हुए हम सब ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का, सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे, केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों को बंद करने वालों का समर्थन कर रहे थे सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग। इस हत्या का ये जो हाथ, जो केजरीवाल के भी हाथ रंगे हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों के भी हाथ रंगे हैं, आज ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। सोच समझकर, घेर कर हिंदू समाज को मारने का प्लान बनाया गया था। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वही मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसने किस तरह अंकित शर्मा की हत्या की, ये कोर्ट ने साबित कर गया है। सारे सबूत साक्ष्य पेश किए गए तो सारी प्लानिंग को ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों के लिए थी, तो वो सामने आ गई। उसने अपने घर में पेट्रोल पंप छुपाए रखे थे। इसके साफ होता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जो है दंगों में झोंककर लोगों की हत्या का काम किया। सिरसा ने कहा केजरीवाल ताहिर हुसैन से भी ज्यादा खतरनाक है, उनका चेहरा सामने आ गया। वह इस मामले पर प्रदीप भंडारी ने भी बयान दिया, कहा आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनके सामने आ गई। क्या कहना है प्रदीप भंडारी का, सुनिए। देखिए, आज देश के सामने सच सामने आया है। ताहिर हुसैन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ऑफ राइटिंग, और जो मर्डर पे ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुए हैं वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के मर्डर पे कन्विक्शन हुआ है। याद करिए वो फेमस फोटो, जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया। ताहिर हुसैन ने ये पब्लिक स्टेटमेंट उस वक्त दिया था और मैं ये आपके सामने कोट करना चाहता हूं कि संजय भाई ने मुझे फोन किया और संजय भाई ने मुझसे बात करी और कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 3 बार जो है उसको फोन आया था। मतलब साफ है कि जब चुनने की बात आई, व्हेन इट केम टू अ मैटर ऑफ चॉइस, रादर देन स्टैंडिंग विद मेन इन यूनिफॉर्म, रादर देन स्टैंडिंग विद द फैमिली ऑफ आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, Arvind Kejriwal, Sanjay Singh in the Aam Aadmi Party for vote bank politics stood with murderer Tahir Hussain. आज चुनावी हिंदू के रूप में घूम रहे अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा ये ताहिर हुसैन का कन्विक्शन है और देश और दिल्ली ये देख रहा है कि ताहिर हुसैन का समर्थन वोट बैंक के लिए करने वाले अरविंद केजरीवाल आज देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और आज देश को भी देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की असली राजनीति ताहिर हुसैन है, जिसमें वोट बैंक के लिए वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा तक का मर्डर कर सकते हैं। दिल्ली दंगों की सच्चाई भी एक कन्विक्शन बताती है कि वो एंटी हिंदू राइट्स में आम आदमी पार्टी के नेता ने कॉन्स्पायर करके आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करी। आज देश अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी तो चाहता है कि वो देश से माफी मांगे, पर साथ में आज देश ये निर्णय कर चुका है कि जैसे दिल्ली ने सबक सिखाया ताहिर हुसैन वाली पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, दंगाइयों की पार्टी, मर्डरों की पार्टी,
आम आदमी पार्टी को, ऐसे अब देश का हर कोना आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगा। क्योंकि आज देश ने देख लिया कि जब राष्ट्रवाद और वोट बैंक में चुनने की बात आई, जब राष्ट्रवाद और मर्डरर के बीच में चुनने की बात आई, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक मर्डरर, एक राइटर ताहिर हुसैन को बैक किया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। ताहिर हुसैन का कन्विक्शन ये प्रूव करता है कि शुरुआत में ताहिर हुसैन को बैक करने वाली आम आदमी पार्टी का असली चाल और चरित्र दंगाई और मर्डरर्स को बैक करने का है। सत्यमेव जयते। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो दिल्ली में दंगे हुए, दरअसल वो हिंदू विरोधी नरसंहार था। वो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज था, स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड था। और दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इसमें शामिल था, क्योंकि ताहिर हुसैन उस समय पर आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। केजरीवाल, संजय सिंह के साथ उठना बैठना था। और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान ने केजरीवाल के इशारे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका बचाव किया। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार से इस पूरे हिंदू विरोधी नरसंहार के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ के उमर खालिद और शर्जील का भी बचाव किया। तो ये वही लोग हैं जो दंगाई बचाते हैं, ये अफजल और याकूब जैसे आतंकी बचाते हैं और हिंदुओं से जो नफरत करते हैं। इसलिए हिंदू विरोधी नरसंहार को भी जस्टिफाई करने का काम कर रहे थे। ये केवल एक ताहिर हुसैन की नहीं बल्कि इनके पूरे इकोसिस्टम की कन्विक्शन है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कहना है नलिन कोहली का भी सुनिए। 2020 में जो दंगे हुए थे वो शर्मनाक थे। यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका दौरा था और दिल्ली भारत की राजधानी है। जिस प्रकार से एक देश विरोधी मानसिकता के आधार पे यहां जो दंगे हुए, उसमें सजा होना बहुत जरूरी था। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, या उस समय थे, उन्हें आज सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने ये ठहराया है और इस निर्णय पे पहुंचा है कि अंकित शर्मा का जो खून हुआ, ताहिर हुसैन का उसमें पूरा हाथ था। इससे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पे कई प्रश्न उठ जाते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे के साथ कहा था कि हम ऐसे व्यक्तियों का चयन करेंगे जो स्वच्छ होंगे, इस प्रकार की मानसिकता के नहीं होंगे। और देख लीजिए आपके सामने किस मानसिकता के व्यक्ति उनके पार्टी के नेता थे। आज कहीं ना कहीं अंकित शर्मा के परिवार को इस बात की संतुष्टि मिलेगी कि जिस व्यक्ति ने उनके परिवार के सदस्य का खून किया, उस पर सजा सुनाई गई है। हालांकि ये दुख कभी नहीं मिटेगा कि अंकित शर्मा जो सरकार में काम करते थे, आईबी के कर्मचारी थे, वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन न्याय के पाठ पे आज सजा सुनाई गई, इसका हम स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, परवेज साहिब सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तमाम तरीके की बयानबाजियां जो है की जा रही है, तमाम तरीके की चीजें जो है कही जा रही हैं। और ये बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल का चेहरा इस पूरे मामले में बेनकाब हो चुका है। लोग ये भी लिख रहे हैं कि संजय सिंह इसे बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लोगों ने उस गैंग की जो तस्वीर है वो भी सामना की है, जहाँ पर कुछ लोग जो है ताहिर हुसैन को बचाने के लिए ये कह रहे थे कि ये टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो है तस्वीरें उनके भी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिसमें विशाल डडलानी, अनुराग कश्यप, राना आयुष, स्वरा भास्कर, साक्षी जोशी, जावेद अख्तर, मोहम्मद जुबैर, ये लोग उस वक्त जो है इसे बचाने के लिए मुहिम चला रहे थे, इसके लिए बाकायदा समर्थन में पोस्ट कर रहे थे। और आज कोर्ट के फैसले ने इन सभी को एक्सपोज कर दिया है। इस मामले पर बीजेपी के नेता अर्पित सिंह ने भी बयान दिया है। कहा है ताहिर हुसैन के घर के छतों से एसिड की बोतल, पेट्रोल की बोतल, पत्थर भी पाए गए थे, परंतु जिस दिन ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया उससे अगले दिन ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता करके कहा कि वो बेकसूर है। दूध का दूध, पानी का पानी अब हो चुका है। ये पूरे दंगे राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की टाइमिंग को देखते हुए किए गए थे। क्या कहना अर्पित सिंह का, और सुनिए। देखिए, ताहिर हुसैन
उस समय लिप्त था पूरे मामले में। उस समय एक हमारे डीसीपी अमित को भी टारगेट किया गया था, एक एसीपी को भी टारगेट किया था, एक हवलदार थे रतनलाल, उनको भी हिट किया गया था, उनको भी मारा, उनको भी चोटें आई थी। किस्मत अच्छी थी, बच गए वो लोग। परंतु ताहिर हसन तो पूरे के पूरे षड्यंत्र में लिप्त था। और उस समय के जो आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह उसको डिफेंड कर रहे थे, टीवी चैनल पे आकर कह रहे थे कि ये तो एक मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। आज उनको बोलना चाहिए कि ये मुसलमान के कारण से टारगेट किया जा रहा है या एक हत्या के मामले में टारगेट किया जा रहा है। असल में वह पूरा का पूरा दंगा सुनियोजित था और उसके उनके निशाने पर यही था कि हमने किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पर भारत में आया है उससे हमने किस प्रकार से वहाँ पर मैसेज देना है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वही आम आदमी पार्टी के नेता तो अभी भी इस मामले में बचाव मोड में जो है नजर आ रही हैं। अभी भी इस मामले पर कुछ स्पष्ट कहने के लिए तैयार नहीं है और ये कह रही हैं कि इस पर आने वाले सामने में सारी चीजें जो है क्लियर हो गया। अमानतुल्लाह खान की बात कर रहे हैं, क्या कहना है उनका, सुनिए। अमान साहब, आज कोर्ट का एक फैसला आया है, ताहिर हुसैन को दोषी माना गया, क्या कहेंगे? अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था। और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अच्छा, मगर कपिल मिश्रा ने आज कहा है कि 6 साल पहले जो दंगा हुआ था, हम लोग कहते थे कि ये ताहिर हुसैन जो मास्टरमाइंड है और आज हो गया कोर्ट में। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको। अयान से जो है इलेक्शन लड़े थे वो ताहिर हुसैन, हाँ सबको मालूम है, ये भी एमआईएम से चुनाव लड़े थे, ये बीच में साथ छोड़ जाते हैं, ये भी सबको मालूम है। तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।